जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास दिस इज़ मोहम्मद अतीक। स्टूडेंट्स, हमने अपने चैप्टर को जो है वो कंप्लीट कर लिया था और उसके ऊपर जो है किस तरह से है हमारे कान जो हैं वो हेल्प करते हैं, आज ये पढ़ना है और इसके साथ साथ जो है हम इंशाल्लाह अपनी बुक एक्सरसाइज को जो है वो कंप्लीट कर देंगे। बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा कान जो है वो तकरीबन बाहर से कुछ यूं का नज़र आता है, ठीक है। ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं आप पिन्ना। क्या कहेंगे बेटा? पिन्ना बोलेंगे। और पिन्ने के आगे जो है आपकी एक ऑडिटरी किनाल जा रही होती है, नाली जा रही होती है, ठीक हो गया। अब ये जो नाली होती है और पिन्ना जो होता है इसका अपना अपना फंक्शन है। क्या होता है? अपना अपना फंक्शन है। ये हमारे पास पिन्ना आ गया, PINNA पिन्ना। ये वाला, ये जो कान का बाहर वाला हिस्सा है ये पिन्ना होता है, इसको पिन्ना कहते हैं। अब आगे क्या है आपके पास जो अगला हिस्सा है उसको आप ऑडिटरी कैनाल कहते हैं और इसी को आप क्या कहते हैं? ईयर कैनाल, नाली कहते हैं, ईयर कैनाल। क्लियर हो गया? अब बेटा देखो, मैं बोल रहा हूं, स्पीकर से आवाज निकल रही है, आप सुन रहे हो, आपका ये जो पिन्ना बाहर को मौजूद है ना, देखो ऐसे आवाज आ रही है, ऐसे आवाज, पिन्ना क्या कर रहा है? उसको कलेक्ट कर रहा है, उन रेडिएशंस को क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है। कलेक्ट करने के बाद कहां पर धकेल रहा है? आगे जो नाली मौजूद है, और वो नाली क्या मौजूद है बेटा? ईयर कैनाल। पिन्ने ने क्या किया? जो रेडिएशंस की जो वेव्स थी, जो साउंड्स थी, जो लहरें थी, उन सब को किधर भेज रहा है बेटा? आपके ईयर्स की तरफ, ईयर कैनाल की तरफ भेज रहा है। किधर भेज रहा है आपके पास बेटा? ईयर कैनाल की तरफ मौजूद है, ईयर कैनाल की तरफ भेज रहा है। और ये आपका आउटर ईयर होगा, ये वाला आपका मिडल, और आगे आपका क्या हो जाएगा बेटा? इनर ईयर हो जाएगा। लेकिन इतना आपने डीपली पढ़ना नहीं है, आपने बस इधर तक ही जो है उसको डिटेल में पढ़ लिया, यही आपकी डिटेल काफी। आगे आपके पास आता है ईयर ड्रम। क्या होता है? ईयर ड्रम। अब ईयर ड्रम कहते हैं कान का पर्दा। कान का क्या है? कान का पर्दा। कान का पर्दा क्या करता है बेटा? आपको मैंने बताया, मैं बोल रहा हूं, स्पीकर से आवाज निकलकर आपके कानों में जा रही है, वो जब यहां पर आकर टकराई, कान पीछे से बंद है, उसने किधर वेव्स को भेजा? ऑडिटरी कैनाल में। और यहां पर जो हवा का मीडियम, वो जो मीडियम है वो क्या है बेटा? एयर मौजूद है। अब ये एनर्जी है, एनर्जी जाते जाते वो किधर टकराएगी? पर्दे के ऊपर। और पर्दा हमारा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है बेटा, इतना सेंसिटिव होता है कि अगर वो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर आपके पास 2000 हर्ट्ज तक जो है वो सुनाई दे लेगा, उस तक वो कांप सकता है। जब ये कांपता है पर्दा, इसके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटा 3 हड्डियां जोड़ी हुई हैं। क्या जोड़ी हुई है आपके पास? इसके अंदर 3 हड्डियां जोड़ी हुई हैं। एक को हैम्बर, स्टीरअप और एनवल कहते हैं, वैसे मेलियस इंकस स्टेप्स भी इसे कहते हैं। यहां पर आपने जो बुक में नाम लिखना है वो क्या लिखना है? हैम्बर, स्टीरअप एंड एनवल, वो भी इसके साथ मौजूद होती है। 1 2 3, मैं कुछ यूं बना रहा हूं, ठीक हो गया। अब देखें कि बेटा हड्डी क्या होती है? वो होती है सॉलिड। क्या होगी? सॉलिड। अब हवा के अंदर इतनी जल्दी साउंड पास नहीं करती जितनी किसमें करेगी? बोन के अंदर पास करेगी। फिर इसी तरह बेटा ये जो बोन्स होती हैं, ये अल्लाह पाक ने आगे एक स्नेल लाइक जो होता है ना स्ट्रक्चर, उसके साथ कनेक्टेड की हुई है। ये जैसे घुंगा होता है ना, इसके पीछे जो है वो कैप्सूल होता है, आगे इसकी ये जो है वो नालियां मौजूद होती हैं, जैसे घुंगे के सर होता है, सेम इसी तरह ये मौजूद होती है। इसके अंदर बेटा एक लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड होता है, और साथ कुछ हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। हवा आई, नाली में गई, ऑडिटरी कैनाल में ड्रम के साथ टकराई, ड्रम ऐसे लर्जा, वाइब्रेट किया। आगे 3 बोन्स हैं, मेलियस इंकस स्टेप्स, हैमर, स्टीरअप या एनवल। वो 3 बोन्स हैं, वो क्या करेंगी? वो भी वाइब्रेट करेंगी। जब वो वाइब्रेट की, उनकी वाइब्रेशन ज्यादा हुई, ज्यादा होने की वजह से बेटा वो आगे अल्लाह पाक ने किसके अंदर जोड़ दिया? आपके कान के साथ एक स्ट्रक्चर है जिसे कॉक्लिया कहते हैं, जिसके अंदर लिक्विड होता है और हेयर्स होते हैं। अब ये वाइब्रेशन किधर जाएगी? कॉक्लिया में। कॉक्लिया के अंदर जो लिक्विड है वो भी क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। वो भी क्या करेगा बेटा?
वाइब्रेट करेगा, और जब वो लिक्विड भी वाइब्रेट करेगा इसके अंदर जो हेयर्स हैं वो उसको डिटेक्ट करेंगे और यहाँ से जो पैगाम है उसको ट्रांसलेट करने के लिए किधर भेज दिया जाएगा, आपके पास ब्रेन के अंदर भेज दिया जाएगा। किधर भेज दिया गया, ब्रेन का, और ब्रेन उसको कोड करेगा। ब्रेन उसको क्या करेगा, डी कोड करेगा। बात तो कोडिंग में हुई, मैंने बोला वाइब्रेशन पैदा की, अब ये रेडिएशन वाइब्रेशन के अंदर है, उसके अंदर एक कोड लगा हुआ है पासवर्ड, वो पासवर्ड को करंट में तब्दील करेगा और वो जो करंट है वो ब्रेन उसको क्या करेगा, डी कोड करेगा। ब्रेन उसको क्या करेगा, डी कोड करेगा, यानी कि उसको पढ़ेगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या कहना चाहता है। ब्रेन में जो आवाज आ रही है, वेव्स आ रही है, उसमें जो अप एंड डाउन है वो किस तरह का है, क्या क्या कह रहा है, यानी कि उस बात को समझेगा जो मैं आपको इस वक्त कह रहा हूं। क्लियर होगी बेटा बात की वाली। तो इसको आप क्या कहते हैं, ईयर। और इस तरह से अब इस बात से ये भी बात प्रूव होती है, देखो बेटा मैंने यहाँ पे कोई पर्दा लगाया हुआ है, तो पर्दे के ऊपर अगर मैं कोई चीज मारूंगा तो पर्दा तभी अंदर जाएगा ना। कब अंदर जाएगा, अगर उस चीज में दम हुआ। अब पर्दा यहाँ पे लगाया हुआ है, मैं दूर से जो अपनी है वो फूंक मारता रहूं दूर के साथ, वो इतनी एनर्जी हो कि वो आगे ट्रेवल ही ना कर सके, आगे तक पहुंच ही ना सके, पर्दा कभी भी नहीं हिलेगा। पर्दा उसी वक्त हिलेगा जब मैं कोई चीज उसमें ऐसी मारूंगा जिसमें काफी एनर्जी होती है और वो पर्दे के अंदर क्या पैदा कर सके, वाइब्रेशन। अब देखिए मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ऑडिटरी कैनाल से जा रही है और जाकर टकरा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहां से आपके कान में वेव्स जा रही हैं, जो मेरी आवाज जा रही है, उसमें क्या थी, एनर्जी। क्या थी बेटा, एनर्जी। एनर्जी थी तो ईयर ड्रम आपका वाइब्रेट किया। अगर ईयर ड्रम वाइब्रेट न करता तो इसका मतलब था कि उसके अंदर एनर्जी ही मौजूद नहीं थी। फिर ईयर ड्रम चुके लचक वाला पर्दा है, वो थोड़ा वाइब्रेट किया, फिर अल्लाह ने आगे हड्डियां रखी हुई हैं, हड्डियां उसकी वाइब्रेशन के लेवल को थोड़ा इंक्रीज करती हैं। फिर वो लिक्विड में जाता है, लिक्विड में जाने के बाद वहां से इलेक्ट्रिक सिग्नल यानी कि आयंस और इस तरह की फॉर्म के अंदर जो है वो सिग्नल वहां पर ट्रांसफर होता है, और वो जो सिग्नल होता है वो हमारा ब्रेन क्या करता है बेटा, उसको पढ़ लेता है, डी कोड कर लेता है। यहां तक बात क्लियर होगी है। तो यही इंशाल्लाह हम अपना लॉन्ग क्वेश्चन रखेंगे और इसको ही हम जो है डील करेंगे, इसकी सारी डिटेल के अंदर इसके मैकेनिज्म भी जो है किस तरह से हवा गुजरती है वो सारा मैं आपको लिखवा दूंगा। चलें बेटा अब जरा आ जाए पेज नंबर 103 के ऊपर, और अल्लाह भला करे 103 के ऊपर बेटा आपके पास मौजूद है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके पास उसका फिल इन द ब्लैंक्स है। साउंड मूव थ्रू क्विकली, साउंड मूव द क्विकेस्ट थ्रू। साउंड जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रैवल किस में करती है बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो एयर होती है, एयर के अंदर ये 360 मीटर पर सेकंड गुजरती है। इसी तरह अगर आपके पास वो लिक्विड हो जाए तो लिक्विड में तकरीबन 1500 मीटर पर सेकंड, और अगर आपके पास वो क्या हो जाए सॉलिड, वो होती है 6000 मीटर पर सेकंड। अब देखें सबसे ज़्यादा स्पीड बेटा किस में है आपके पास, सॉलिड में। तो पहला जो आपके पास बेटा एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स है उसके अंदर क्या होगा, सॉलिड आ जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, स्पीड ऑफ द साउंड इन इट इज 350 मीटर पर सेकंड। तो 350 या बाद बुक में 360 भी लिखा होता है, तो वो किस में मूव करती है बेटा, एयर में। दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या लगा देंगे, एयर लगा देंगे। अच्छा जी, वो कहता है कैरी सिग्नल टू ऑफ साउंड टू ब्रेन। वो कहता है कि आपका जो सिग्नल होते हैं उसको ब्रेन की तरफ कौन लेके जाता है, वो आपने बेटा आपने लिख देना है। यहाँ पर हमारे पास ईयर होता है, यहाँ पे लिखने ईयर, कैरी सिग्नल ऑफ साउंड टू ब्रेन, ईयर लेके जाता है, कान। फिर आपने वो नहीं, इनकी वेन्स को नहीं बताने लग जाना कि ये वाले जो है आपके पास करंट प्रोड्यूस करता है कॉकलिया, सिर्फ आप ईयर लिख देंगे यहाँ पे। बैक एंड फोर्थ मोमेंट, टू एंड फ्रो मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। और लास्ट वाली जो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आप क्या लिख देंगे बेटा, वाइब्रेशन। क्या लिख देंगे, वाइब्रेशन, एंड दैट इज योर आंसर फिल इन द ब्लैंक का। यहाँ तक क्लियर होगा बेटा बात। चलें अब जरा मैं बात करता हूँ जी अपने एमसीक्यूज की। एमसीक्यू नंबर 1 है मेरे पास, और वो कहता है कि साउंड वेव्स ट्रेवल मोस्ट क्विकली थ्रू। सबसे ज्यादा जो है वो साउंड वेव किसके अंदर ट्रेवल करेंगी, सॉलिड, गैस, एयर और लिक्विड। देखें सॉलिड में से सबसे ज्यादा ट्रेवल करती हैं,
गैस है, गैस एयर होती है, वो दोनों आगे ऑप्शन सेम है, और लिक्विड में सबसे ज़्यादा सॉलिड है। ए ऑप्शन इसका ठीक करने सॉलिड्स। व्हेन डज आवर बॉडी यूज़ मोर एनर्जी, वो कहता है कि हमारी बॉडी किस वक्त सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करती है, और ऑप्शन में बेटा लिखा हुआ है कि व्हेन वी स्पीक जेंटली, जब हम आहिस्ता बोलते हैं। अल्टीमेटली सी बात है, अगर मैं आहिस्ता बोलूँगा तो एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। व्हेन वी टॉक टू अवर फ्रेंड, हम जब अपने दोस्तों से बात करते हैं, जाहिर है फ्रेंड हमारे पास बैठा होगा तो हम उससे आराम से बात करेंगे, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। व्हेन वी क्राई ओवर द अदर, जब हम दूसरों पे चीखते चिल्लाते हैं, जब हम दूसरों पे शाउट करते हैं, तो दैट इज़ योर, नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। व्हेन यू टॉक टू योर मदर, मदर के साथ तो माँ के साथ ऑफ कोर्स बेटा, और ये तहजीब के दायरे में हमें इस्लाम सिखाता है कि वालिदैन के साथ और स्पेशली माँ बाप के साथ जो है, और माँ बाप में भी बाप का तो रुतबा अल्लाह ने बहुत ज़्यादा ऊंचा रखा हुआ है, और माँ के साथ बेटा जो है वो पोलाइटली बात करनी चाहिए। और यही हमें बताता है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं। बदतमीज़ी तो सब कुछ करना जानते हैं, बदतमीज़ तो फिर बुरे लोग तो बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो एक ये भी लेसन है आपके लिए कि व्हेन वी टॉक टू अवर मदर, जब हम अपनी माँ से बात करते हैं तो बहुत शाइस्ता, बहुत प्यारे, बहुत डिसेंट अंदाज के अंदर अपनी माँ के साथ बात करते हैं, तो जाहिर है उसमें भी एनर्जी नहीं लगती। तो फिर सी ऑप्शन है व्हेन वी क्राई ओवर द अदर, जब हम दूसरों के ऊपर चीखते चिल्लाते हैं, एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। वो कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील। पहले बेटा देखें स्टील सॉलिड होता है या लिक्विड होता है या गैस होता है, तो स्पीड बेटा जो साउंड होता है, सॉरी आपके पास जो स्टील होता है, स्टील आपके पास क्या होगा, ऑफ कोर्स सॉलिड है, तो आप सॉलिड वाला आंसर जो है इसमें वो टिक कर लेंगे, वो 6000 मीटर पर सेकेंड है। साउंड ट्रेवल थ्रू द लोएस्ट इन एयर, साउंड जो होती है वो हवा के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो लोएस्ट हल्का सफ़र करती है, वो कितना आपके पास 350 या 60 मीटर पर सेकेंड, तो आप इसका ऑप्शन एयर टिक कर लेंगे। विच ग्रुप ऑफ द पीपल आर अनएबल टू हेयर द ईच अनदर, वो कहता है कौन से लोग हैं जो आपस में एक दूसरे की आवाज़ सुनने से कासर होते हैं। वो लोग जो K2 की पहाड़ियों पे चढ़ते हैं, क्या वो एक दूसरे की आवाज़ें सुन सकते हैं? जी बेटा बिल्कुल सुन सकते हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है। वो कहता है ग्रुप ऑफ द टूरिस्ट इन डेजर्ट, कहता है कोई आदमी जो है वो सैर करने के लिए सहराई इलाके में गया है, क्या एक दूसरे की आवाज़ें सुन सकते हैं? जी बेटा सुन सकते हैं, ग्रुप है यानी कि एक जगह पर वो मौजूद है। सी ऑप्शन कहते हैं ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून। मून, ज़रा ख्याल करें, ज़रा रुकें और सोचें, क्या मून पे हवा मौजूद है? नहीं बेटा मून के ऊपर हवा मौजूद नहीं है, वहाँ पर एक दूसरे की वो आवाज़ सुनने से कासर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो हवा ही नहीं है, मीडियम ही नहीं है। मीडियम होगा तो हवा सुनेगी ना। देखिए ना, अगर मैं अपना ये कान है, कान के अंदर मैं वो लगाऊँ ग्लास लगा दूं, ग्लास ऊपर करके थोड़ा दबा लूँ, तो मुझे बाहर की आवाज़ कम सुनाई देती है, लेकिन वो वेव ग्लास के साथ टकराती हैं, ग्लास आगे फिर अंदर हवा होती है ना, अगर वो भी आप हवा खींच लो तो आपके ईयर ड्रम फट जाता है। ठीक है, ईयर ड्रम आपके फटने के जो हैं वो चांसेस होते हैं, क्योंकि अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर प्रेशर जो होगा वो कम होगा, तो वो फटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन वैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप स्पेस के अंदर जाते हैं, वहाँ पे चूँकि वैक्यूम नहीं है, सॉरी वैक्यूम है, वहाँ पे हवा मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे हवा ट्रैवल नहीं करेंगे, और यही इसका आंसर होगा। चले बेटा ज़रा चलते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, पेज नंबर 104 और 104 सफ़ा नंबर के ऊपर हम ज़रा शॉर्ट क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते हैं। आपको इस डायग्राम को ज़रा बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, ताकि मैं इसको रेज कर दूं और उसके बाद हम ज़रा अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो बेटा हमारे पास 1 है, उसमें वो कहता है कि प्रूव दैट द साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस बात को साबित करें कि साउंड जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास बनता है बेटा 1, prove that sound is a form of energy। एनर्जी की जो फॉर्म है वो साउंड है। इस बात को आपने बेटा क्या करके देना है? प्रूफ करके देना है। आप कुछ यूं करेंगे, व्हेन आंसर when a body vibrates it produces sound that travel through medium by vibrating by increasing
इट्स काइनेटिक एनर्जी का आप के ई सिंपल लिख लें, कोई मसला नहीं है। बाय इंक्रीजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड स्ट्राइक टू ईयर ड्रम, कान के पर्दे के साथ टकराती है, एंड कंपेल इट टू वाइब्रेट, इसको जो है वो वाइब्रेट करने पे मजबूर करती है। हेंस इट इज प्रूव दैट sound is a form of energy। साउंड किसकी फॉर्म है बेटा? एनर्जी की फॉर्म है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आंसर कंप्लीट हो जाए। वो कहता है कि हाउ डज अ साउंड ट्रेवल्स, साउंड जो है वो कैसे ट्रेवल करती है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 बनता है, हाउ डज साउंड ट्रेवल्स, साउंड कैसे ट्रेवल करती है। आप लिखेंगे साउंड वेव ट्रांसफर इट्स काइनेटिक एनर्जी, उसमें से ही कुछ आंसर यहाँ पे कॉपी कर रहा है। साउंड ट्रेवल इट्स काइनेटिक एनर्जी टू मीडियम एंड अर्ग पार्टिकल टू मूव, और पार्टिकल को क्या करते हैं, मजबूर करते हैं कि वो मूव करे। एंड अर्ग पार्टिकल टू मूव, और साउंड जिस तरह ट्रैवल करेगी और पार्टिकल को क्या करती है, मजबूर करती है कि वो मूव करें इन डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपगेशन, इस जहाँ पर इसने फैलना होता है उस डायरेक्शन के अंदर मूव करे। और यही जो है यहाँ तक इसका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे है कि हाउ डू वी हेयर अ साउंड। क्वेश्चन नंबर बेटा आपके पास बनता है 3, हाउ डू वी हेयर साउंड, हम जो है वो आवाज़ों को कैसे सुनते हैं। व्हेन, आप लिखेंगे आंसर में व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक ईयर ड्रम के साथ जब वो टकराती हैं, इट प्रोड्यूसेस वाइब्रेशन इन इट and continue to cochlea's liquid लिख लें, उसके लिक्विड में। then signal is transferred to brain for decoding, डिकोडिंग के लिए जो है वो सिग्नल किधर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बेटा, आपके ब्रेन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सो बेटा आज हमने जो है वो 3 क्वेश्चन और साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन को डिटेल के अंदर पढ़ा। इन क्वेश्चंस को जो है वो अपनी नीट कॉपी के ऊपर लिखें और उसके बाद जो है वो मुझे चेक कराएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।